Very good morning, dear students. Now, today we are going to begin chapter number 5th of Geography, Composition and Structure of the Atmosphere. So, what we learn about in this chapter: what is atmosphere, composition of atmosphere, layers of the atmosphere, significance of the atmosphere. So, let us start now. The blanket of air that surrounds the earth, एक ऐसी blanket air की या फिर चादर जो कि अर्थ को सराउंड करके रखती है, घेरे रखती है, is called atmosphere. The atmosphere is held around the earth by the earth's gravitational pull. जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से जो अर्थ है उससे बंधी रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर बंधा रहता है. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस, काफ़ी अलग अलग तरीके की गैसेस होती हैं. द एयर इज़ डेंसर नियर द अर्थ सरफेस एंड गेट्स थिनर एज वी मूव अपवर्ड. जितना नीचे हम जाएंगे उतनी जो एयर है वो कैसी है, डेंस है. ओके, और जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतनी वो क्या होती जाएगी, थिनर होती जाएगी, पतली होती जाती है. इट इज़ बिलीव दैट द अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस. ये माना जाता है कि जो अपर लिमिट है वो 10,000 किलोमीटर सर्फेस से ऊपर पे है. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक एक्सेट्रा. दीज गैसेज आर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस. मतलब ना ही उनमें कोई कलर है, ना ही उनमें कोई टेस्ट है, ना ही कोई स्मेल है. ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% आर टू मेन गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो मेन टू गैसेज है, जैसे ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है. द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा. ये जितनी भी गैसेज है बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. So these are the gases quantity given here. You will have to draw this diagram. Structure of the atmosphere is divided into 5 layers. 5 layers में divided है, starting from the surface of the earth. These layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. पहले पढ़ते हैं troposphere. Troposphere is the layer closest to the surface of the earth. ये अर्थ के सबसे पास है. It extends approximately to a height of 8 किलोमीटर. 8 किलोमीटर तक की हाइट पोल से हो, और अगर हम इक्वेटर से बात करें तो 14 किलोमीटर ऊपर ही है. द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165. ये बात आती है कि जितना हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, हर 165 मीटर के बाद जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री डाउन होता जाता है, मतलब ठंड बढ़ती चली जाती है, राइट, जिसको हम लैप्स रेट भी बोलते हैं. Dust particles, water vapor and impurities present in the atmosphere are found in this layer. Dust particles, water vapor, जितनी भी impurities हैं, ओके, वो सारी इस लेयर में पाई जाती हैं. ऑल एलिमेंट्स सच एज क्लाउड्स, विंड, रेनफॉल, फॉग, फ्रस्ट, थंडर एंड लाइटनिंग. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो क्लाउड्स हो, विंड हो, रेनफॉल हो, फॉग हो, फ्रस्ट हो, थंडर हो, लाइटनिंग हो, ओके, बिजली कड़कना, बारिश होना, ये सारे के सारे इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इट इज़ द क्लोजेस्ट लेयर. इट एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट रेडिएटेड बाय द सर्फेस ऑफ द एंड थस कीप द अर्थ वार्म. क्योंकि ये सबसे पास में है अर्थ के, इसलिए जो अर्थ की जितनी भी रेडिएटेड हीट होती है वो क्या करती है, वापस यहीं पर भेज देती है. इसकी वजह से अर्थ क्या रहती है, वार्म रहती है. एटमॉस्फेयर बैलेंस बनाए रखती है. स्ट्रेटोस्फेयर, दिस लेयर द लेयर दैट लाइज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक लेयर है, उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं. इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं. एस्टिमेटेड हाइट जो 50 किलोमीटर है. नो क्लाउड्स आर सीन इन द स्ट्रेटोस्फेयर. इसमें कोई क्लाउड्स नहीं बनते हैं. डस्ट पार्टिकल्स कुछ प्रेजेंट है. वाटर वेपर जो होता है वो नेग्लिजिबल है, राइट. टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. इसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है. इसी की वजह से यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई कर पाते हैं. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है इसकी, उसको हम स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं. नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है. 80 किलोमीटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. इन दिस लेयर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज. इस लेयर में टेम्परेचर रेगुलर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है, और -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है जब हम 80 किलोमीटर के ऊपर आ जाते हैं. दिस इज़ द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की सबसे ज़्यादा ठंडी लेयर होती है ये. व्हेन मेटियोर्स एंटर द अर्थ एट फर्स्ट में, जब मेटियोर्स एंटर करते हैं तो वो जल जाते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. ये लेयर बहुत ठंडी होती है, इसलिए वो जल जाते हैं. ओके, द एटमॉस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द मेसोस्फेयर इज कॉल्ड मेसोपॉज. जो उसकी सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको हम मेसोपॉज बोलते हैं. नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर. द थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मेसोस्फेयर. ये कहाँ पर पाई जाती है, मेसोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, जिसकी हाइट अराउंड 400 किलोमीटर है. इन दिस लेयर द टेम्परेचर बिगिनस टू इंक्रीज रैपिडली. यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलरली बढ़ता रहता है और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा. वो दिस लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 लेयर्स. इस लेयर को हम बाद में 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं. आयनोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर. आयनोस्फेयर जो कि होती है लोअर लेयर, और जो एग्जॉस्फेयर है वो अपर लेयर मानी जाती है. ओके, आयनोस्फेयर क्या होता है कि रेडियो की जो वेव्स होती हैं वो वर्क करती हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन वर्क करता है, राइट, उसी की वजह से चल पाता है. नेक्स्ट इज एग्जॉस्फेयर. एग्जॉस्फेयर इससे करीब 1600 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के सरफेस से. अगर हम बात करें, जो डेंसिटी है वहाँ एयर की बहुत ज़्यादा लो है. ओके, रेरिफाइड फॉर्म में होती है. जो लाइट गैसेज होती हैं प्रेजेंट होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया.
इसका जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दिस मर्ज विद द आउटर, बाद में यही लेयर कहाँ मिल जाती है, आउटर लेयर में, सॉरी आउटर स्पेस में मिल जाती है। सिग्निफिकेंस क्या होता है एटमॉस्फेयर? द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। लाइफ को हमारे एग्जिस्ट कराते हैं, हमें सर्वाइव कराते हैं। ओके, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन गैस। जो नाइट्रोजन गैस एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो बहुत ज़रूरी होती है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए और प्लांट्स की वाइटल ग्रोथ के लिए, राइट। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हम लोगों को होती है, एनिमल्स को होती है ब्रीथिंग के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत प्लांट्स को होती है जिससे कि वो सर्वाइव कर पाते हैं, खाना बना पाते हैं अपना। और साथ साथ में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है तो उसको अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, जिससे कि अर्थ का बैलेंस बना रहता है। ओजोन प्रिवेंट द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन की वजह से सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं, हम बच पाते हैं उनसे ओजोन की वजह से। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से बारिश होती है, ओके, या फिर कंडेंसेशन होता है। द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर कंडेंस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स दैट कॉज रेनफॉल एंड स्नोफॉल। जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है वो न्यूक्ली बना लेते हैं, उनके आसपास पानी की बूंदें जम जाती हैं जिसके बाद में उसकी वजह से बारिश होती है, फिर स्नोफॉल होता है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। ट्राई टू वॉच मोर वीडियोज़ एंड ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क रेगुलरली। सेंड मी द आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।